Good morning students. This is our fourth chapter working with paint. इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे, कॉपिंग एन इमेज एंड कटिंग एन इमेज। तो चलिए हम सबसे शुरू में देख लेते हैं कॉपिंग एन इमेज। We use the copy option to make a duplicate copy of an image or a selected part of it. This option is useful when we want the same image to appear multiple times on the drawing area. क्या होता है कि कभी कभी हम लोग किसी एक ही पिक्चर को हमारे जो ड्राइंग एरिया होता है उस पर कई जगह पे बनाना चाहते हैं। तो ऐसा इमेज बनाने के लिए, ऐसे इमेज को मल्टीपल टाइम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी ऑप्शन जो होता है, हम उसके ज़रिए उसका यूज़ करके हम अपने इमेज को कई बार कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी इमेज को कॉपी कर सकते हैं। तो इमेज को कॉपी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से एक इमेज ले लिया है ना, अब इस इमेज को हम कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं हम उसमें से किसी एक ऑप्शन को ले लेंगे। चलिए हम रेक्टेंगुलर ले लिए। अब हम क्या करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद ये क्लिपबोर्ड के का जो ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप देख रहे हैं ना, इसमें हम क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे। कॉपी पे क्लिक किए, देन उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। पेस्ट पे, ये देखिए जब हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सेलेक्टेड इमेज है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाता है। हम चाहते हैं तो फिर इसके बाद इसे हम अपने किसी भी ड्राइंग एरिया के दूसरे प्लेस पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं। अपने इमेज को कई बार हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हो रहा है ना। देखिए चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, सिलेक्शन का टाइप चुना, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इमेज को सेलेक्ट कर लिया। देखिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने कॉपी पे क्लिक किया, देन पेस्ट। ये देखिए हमारा इमेज क्या हो गया, कॉपी हो गया। देखिए हमने इसे दूसरे प्लेस पे पेस्ट कर दिया। अब हम इस इमेज को कितने बार भी, जब हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज मल्टीपल टाइम्स पेस्ट होते चले जाएगा। हो गया ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कटिंग एन इमेज। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने इमेज के किसी सेलेक्टेड पार्ट को कट करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम कटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द कट ऑप्शन to cut the selected picture or a part of it. The cut image can be pasted multiple times in the drawing area. क्या होता है कि जब हम किसी इमेज के किसी सेलेक्टेड पार्ट को या पूरे कंप्लीट पिक्चर को कट करना चाहते हैं तो हम कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो कट इमेज होता है हम अपने ड्राइंग एरिया में मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से किसी इमेज को कट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इमेज को कट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप ये जो रिबन में जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे कलर 1 और कलर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ से कलर 2 चूज़ करेंगे। कलर 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ बगल में हमें कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं ना, तो हम यहाँ से एक कलर ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं। देखिए हमने एक कलर ले लिया। ये कलर हमारे इमेज के बैकग्राउंड के लिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हम जिस भी इमेज के जिस भी पार्ट को कट करना चाहते हैं हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें यहाँ जो सिलेक्शन के टाइप्स मिलते हैं उनमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोगों ने फ्री फॉर्म सिलेक्शन चूज़ किया। अब हम
इमेज के जिस पार्ट को कट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, जिस भी पार्ट को हम कट करना चाह रहे हैं हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, कट कर लिया। देन उसके बाद हम कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन हम जिस भी एरिया पे, जिस भी ड्राइंग एरिया पे अपने इमेज को रखना चाहते हैं वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा इमेज पेस्ट हो गया ना। यानी कि जिस पार्ट को हम कट किए हैं उसे हम मल्टीपल टाइम्स अपने ड्राइंग एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कलर 2 चूज़ किया। चलिए इस बार हम कोई और कलर ले लेते हैं। चलिए हम ये कलर ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम अपने पार्ट को, जिस भी इमेज के जिस भी पार्ट को कट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, देखिए ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम कट पे क्लिक करेंगे। कट पे क्लिक करने के बाद पेस्ट, देखिए हमारा ये जो इमेज था वो दूसरे प्लेस पे पेस्ट हो गया ना। अब हम इसे जितनी भी टाइम चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।